और यही सरफेस अगर हम इतना बड़ा करते हैं, या जो है यहाँ हम ले आए और ये मान लें क्या है, सन का, सन यहाँ आप बीच में रखिए, यहाँ आप रखिए, हाँ ये मान लो, आप ऐसे हो जाओ, ये मान लो सन है। अब पृथ्वी क्या कर रही है, अपने ऑर्बिट पर घूम रही है। किस पर? ऑर्बिट पर। ऑर्बिट पे कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो ये जो एंगल है तो किस पर कट रहा है, ऑर्बिट पर। अगर ऑर्बिट आपको न पता हो, पहले खूब ध्यान दीजिए, जो होता है लोग कहते हैं ना कि इनका माइंड आईएएस की तरह है। वो क्या होता है कि हमेशा वो चीज सोचते हैं जिस पर आप डिफाइन करते हैं। अगर आपको ऑर्बिट न याद हो तो आप कैसे जानेंगे कि ये टिल्ट है। आप भी ऐसे टिल्ट रहेंगे, ये भी टिल्ट रहेंगे, दोनों टिल्ट रहेंगे, तो एक टिल्ट दूसरे टिल्ट को कह सकता है। एक जब जो है पूरा नॉर्मल एंगल पर होगा तभी वो किसी को कह सकता है। आप जो है अपने में क्या कहते हैं, सर जब आप लोग लाइन लगाते हैं तो सर क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन। आप ऐसे झुक जाते क्या कहते हैं, क्यों टिल्ट हो। तो टिल्ट कैसे जान पाए कि जब सब लोग स्ट्रेट हैं उसी में कोई टिल्ट हो जाता है, आप क्या कह देते हो, टिल्टेड। अब इसमें क्या है, ये हमारा फिक्स है क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, इसी पर जो है इसी पर रोटेट कर रही है। तो जब इस पर हम इसको रख दिए तब हमने देखा कि अरे इसका साइज तो इस ऑर्बिट पर क्या है, कितने एंगल टिल्टेड है, 23.5। अब आप याद रखिएगा ये 23.5 क्योंकि इसी से आप जान पाएंगे क्या कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 क्यों होता है। ध्रुवों पर बाद 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन क्यों होता है, ये सारा डेफिनेशन जो है हम लोग जान पाएंगे कि जब ये याद रखेंगे ये कितना टिल्टेड है। अब ध्यान दीजिए कि अगर जो है अपने एक्सिस से इसका जियोग्राफिकल एक्सिस 23.5 टिल्टेड है तो ऑर्बिट से ये टिल्टेशन कितना होगा। वेरी गुड, फिर से बोल। क्योंकि ये कौन सा एंगल है, ये जो हमने पोल पे बनाया है ये कितना एंगल है, ये याद रखिए ऑर्बिट एंड नॉर्मल एंगल किस चीज का, पोल, एक्चुअल पोल। उधर मैंने कहा था कि आपका पोल कहाँ है, ये है पोल। सब फील करो एक बार, देखो एकदम बीचों बीच है कोई पोल। तो जब आपका बीचों बीच है पोल तो इसका भी अर्थ का भी कहाँ होगा, किससे, इसका बेस, इस एंगल का बेस क्या है, ऑर्बिट। दो लाइन चाहिए एंगल बनाने के लिए। फर्स्ट लाइन ये पाइप हो गई तो सेकंड लाइन क्या है, ऑर्बिट सरफेस। जो ऑर्बिट सरफेस है हम सारे एंगल का कैलकुलेशन उसी से कर रहे हैं। इट मीन्स कि जब ऑर्बिट सरफेस पर ये 23.5 ऑलरेडी टिल्ट है तो बेस से इसका ज्योग्राफिकल एक्सिस कितना होगा, 66 एंड ये एंगल समझ में आ गए। ये दोनों ही 2001 के आईएएस में सवाल आया था। अगर किसी के घर के लोग तैयारी कर रहे हो तो आप लोग पूछिएगा कि 2001 के आईएएस में सवाल पूछा गया था कि ऑर्बिटल सरफेस पर इसका ज्योग्राफिकल एक्सिस कितना लिखा हुआ है, तो कितना लिखा है, ऑर्बिटल सरफेस पर। ऑर्बिटल सरफेस क्या है,
ये ऑर्बिटल सरफेस पर 66.5। जब ऑलरेडी ये हो गया इसका ज्योग्राफिकल एक्सिस, ये 23.5 90 से ऑलरेडी निकल गया। 90 माइनस 23.5 तो कितना बचेगा? 66.5। खूब याद रखिएगा, पहले मैंने एंगल सर से इसीलिए पढ़वाया कि जब तक दो लाइन की आप बात नहीं करेंगे एंगल कभी नहीं जान सकते। तो जब ज्योग्राफी की आप बात करेंगे तो फर्स्ट आपका एंगल क्या होगा? ऑर्बिट। ये ऑर्बिट किसका है? इसको क्या कहते हैं? कौन सा एलिमेंट है? ऑर्बिटल एलिमेंट। और इसको ज्योग्राफिकल सेंस में क्या कहते हैं? रोटेशन या रेवोल्यूशन। और ये क्या है? रेवोल्यूशन। तो जो जिस पर ये आपका रोटेशन कर रही है, तो रोटेट करते हुए एक सर्कल बना रही है।